सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जो 5 मिनट का उपाय है और जो चाहोगे वो मिलेगा। जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। घर में जो विघ्न बाधाएं आती होंगी वो समस्त समाप्त होंगी। और ऐसे परिवार में जिनके बच्चे दुखी हैं, कष्ट में हैं, जिनके पति दुख में हैं, कष्ट में हैं, जिनके परिवार में लोग कष्ट में हैं, ऐसे परिवारों का कष्ट चुटकियों में ख़त्म होता है। और ऐसे लोगों का कोई बिजनेस हो, कोई भी नौकरी हो, उनको हमेशा तरक्की पर तरक्की मिलती है और परिवार के बच्चे हमेशा अग्रगणी और विकासवादी हो जाते हैं, क्योंकि घर परिवार में जो खरष्टक होता है वो ये समाप्त करता है। और उपाय क्या है हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप एक ध्यान से सुनिएगा। मात्र 5 मिनट का उपाय है, बताने में जो समय लगे। अब आपको लेना क्या क्या है आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो एक पीले पुष्प का माला लेना है, जो आपको लेने के बाद और कुछ फूल ले लेना है खुले, तो फूल ले लीजिए और एक पीला पुष्प का माला ले लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आप धूप बत्ती ले लीजिए और एक घी का दीपक आप लेंगे और इस उपाय को बुधवार या बृहस्पतिवार दोनों में से किसी एक दिन आप पकड़ लीजिएगा। और ये 7 दिन अगर बृहस्पतिवार करते हैं तो 7 बृहस्पतिवार, बुधवार को करते हैं तो 7 बृहस्पतिवार ये उपाय होगा। उपाय कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। उपाय में सबसे पहले तो एक मंत्र का जाप करना रहेगा। और जाप से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि गणेश भगवान और लक्ष्मी जी की एक प्रतिमा होनी चाहिए और एक छोटा सा प्रतिमा अगर साईं बाबा की है या फोटो है वो रख लेना है पीले आसन पर, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता हमारे गणेश भगवान हैं और दूसरे देवता जो हमारे गुरु हैं, जो लिखा भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ जो भगवान से बड़े हम गुरु को मानते हैं, और गुरु क्या है कि साक्षात परब्रह्म है, तो ऐसे गुरु को मानने के बाद हम भगवान श्री गणेश की वंदना करते हैं जो प्रथम पूज्य देवता हैं। और आज जो उपाय हम बता रहे हैं उन्हीं का एक बीज मंत्र है, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना रहेगा और 108 बार जाप करके उसके बाद एक कागज़ लेना है। और बहुत ही चुटकियों का उपाय है, हम बता रहे हैं आपको। एक कागज़ लेना है, कागज़ में सबसे पहले ओम गम गणपतये नमः, जो आपकी स्क्रीन पर हम इस मंत्र को भी दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओम गम गणपतये नमः। उसके बाद ओम श्री साईनाथाय नमः लिखना है। एक एक बार ऊपर आप लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक अपनी पूरी की पूरी जो समस्या है, जो आपको नीड है, तत्काल आवश्यकता है, उस समस्या को ज़रूर उसमें मेंशन करेंगे। और उस समस्या को मेंशन करने के बाद, मतलब लिखने के बाद, आपको करना क्या है, पीला चंदन लीजिएगा। पीला चंदन, जो पीला चंदन होता है आप देखे होंगे, उस पीले चंदन को क्या करिएगा, पहले तो आप श्री गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में लगा दीजिएगा, फिर साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिएगा। उसी चंदन से इस कागज़ में आप चंदन लगा दीजिएगा जिधर आप अपनी समस्या लिख रहे हैं। लगाने के बाद इस कागज़ को फोल्ड कर दीजिएगा और बाबा को, मतलब श्री गणेश भगवान माँ लक्ष्मी को एक साथ वो माला आप पहना दीजिएगा। और जो खुला पुष्प आपने लिया था वो श्री साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप करिएगा क्या, जब 108 बार ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप कर लीजिएगा तो आप करिएगा क्या कि साईं बाबा का 11 वचन एक बार से लेके 11 बार तक अगर आप बोल सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 11 बार नहीं बोल सकते हैं तो एक बार तो आपको बोलना ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो गुरु हैं और लिखा भी हुआ है कि हर गुरु रूठे हर रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु की महिमा ऐसी बताई गई है। और यहाँ पर हमारे प्रथम पूज्य देवता गणेश भगवान हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो भगवान क्या है, गणेश भगवान जो समस्त विघ्नों को हरता है, समस्त विघ्नों को समाप्त करने वाले हैं। ऐसे आराध्य देव की हम आज
अपने एक उपाय कर रहे हैं और देखिएगा जो चाहेंगे वो मिलेगा। ये कलयुग का सबसे प्रतापी मंत्र है। और एक चीज़ हम ये भी बता दें, अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं, अगर आपके पास कोई ऑडियो कैसेट है जिसमें ओम गम गणपतये नमः मंत्र है आपके पास, उस मंत्र को आप बजा लीजिएगा और ब्रह्म मुहूर्त में इसको धीरी मधुर आवाज़ में आप बजा करके अपने घर में रख दीजिए। तो ऐसी मान्यता है कि जहाँ जहाँ तक इस मंत्र का गुंजायमान होता है स्वर, वहाँ से निगेटिव ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाती है और ऐसे परिवारों में धन पुत्र लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। ऐसा परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। ऐसे परिवार हमेशा अग्रगणी होते हैं। ऐसे परिवार के बच्चे हमेशा विकासवादी होते हैं, आपसी सामंजस्य बनाकर चलने वाले होते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा परिवार को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। जो बच्चे इस उपाय को करते हैं और जिन परिवार में लोग इस उपाय को करते हैं, उनके बच्चे भी इस तरह से हो जाते हैं। ये मंत्र बहुत ही प्रतापी मंत्र है इस कलयुग का, ओम गम गणपतये नमः, जो आपके सभी दुखों को कष्टों को नाश करके और माँ लक्ष्मी को आपके घर में प्रतिष्ठित करता है। ऐसा मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। क्योंकि ये मंत्र मैं आपको बता दूं, इस मंत्र को आप समझिए ये बीज मंत्र है और गणेश भगवान का बीज मंत्र जहाँ होता है वहाँ पर साक्षात शिव भगवान और माँ पार्वती भी विराजमान हो जाते हैं अपने आप ही, और उनकी प्रसन्न चित्ता होती है क्योंकि उनके प्रिय पुत्र माँ पार्वती के प्रिय पुत्र श्री गणेश भगवान की जहाँ आराधना होती है वहाँ शंकर भगवान माँ पार्वती अपने आप ही विराजमान होते हैं। और ऐसा आपने सुना भी होगा कि भोले भंडारी हमेशा भंडार ही भरते हैं। तो ये मंत्र आप समझ लीजिएगा कि ऐसा मंत्र है। और साईं बाबा चूँकि हमारे आराध्य गुरु हैं, जो इस कलयुग के महान गुरु, जिनको हम महान गुरु की संज्ञा देते हैं, जो चमत्कार करते हैं, आज इस कलयुग में जो मांगिए वो मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और एक चीज़ हम बताते हैं, इस मंत्र का जो भी जिस परिवार में जाप होता है वहाँ पर कभी कोई निगेटिव ऊर्जा वास नहीं कर सकती। तो इस मंत्र का आप उपाय करिएगा और देखिएगा, अगर घर परिवार में जो चाहोगे वो ना मिल जाए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ऐसा परिवार हमेशा सुख संपन्नता की ओर चलता है, अग्रगणी होता है और ऐसे परिवार हमेशा अग्रसोची होते हैं और उनका मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त होता है समाज में, दुनिया में। और ऐसे परिवार कभी भी दुख और कष्ट में नहीं होते हैं। उन परिवारों में हमेशा सुखी और संपन्नता पूरे परिवार में विराजमान होता है। ऐसा परिवार विकास की तरफ ही बढ़ता है, तरक्की करता है। क्योंकि भगवान गणेश हमारे हिंदू परंपरा में प्रथम पूज्य देवता हैं और साईं बाबा हमारे एक ऐसे कलयुग के गुरु हैं जो इस कलयुग के भवसागर को पार करने में सहयोग करते हैं। आपकी मनोवांछित कामनाएं जो होती हैं उसको प्राप्त कराते हैं। तो इसलिए इस उपाय को अगर माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की प्रतिमा और साईं बाबा की प्रतिमा के साथ आप करते हैं और ये पीले पुष्प का माला और एक घी का दीपक जलाते हैं, केवल 7 बुधवार, अगर आप बुधवार को करिए तो करना है, अगर बृहस्पतिवार को स्टार्ट करते हैं तो 7 बृहस्पतिवार उपाय को करना है। और जो लेटर आपने लिखा है उसको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस लेटर को आप क्या करिएगा, पीले कपड़े में बांध के अपने मेन दरवाजे में बांध दीजिएगा जब तक कि आपकी मनोकामनाएं पूरी ना हो जाएं। और जिस दिन आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, इस कपड़े को धीरे से खोल करके और किसी भी पीपल वृक्ष या किसी नदी में डाल दीजिएगा। और फिर देखिएगा इसी प्रकार सुख संपन्नता आपके घर में विराजमान होगी। क्योंकि ये सुख संपन्नता और खुशियाँ एक ऐसी चीज़ हैं जो जीवन का हमारा एक लक्ष्य होता है। हमेशा जहाँ धन आता है वहाँ खुशी आती ही आती है, लेकिन एक चीज़ और है कि जहाँ पर अति लक्ष्मी भी आती हैं वहाँ पर दुर्गुण भी आता है। क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा भी है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलिचिए यह सयानो काम।
कहने का मतलब जिस प्रकार अगर पानी नाव में भरता है, कील के बराबर छेद हो जाती है, तो नाविक और उस पर सवार लोग डूब जाती हैं, मर जाते हैं। इसी प्रकार अगर घर में ज़्यादा लक्ष्मी आती हैं, अति मतलब एक हद से ज़्यादा, तो दान करते रहना चाहिए, नहीं परिवार में व्याभिचार व्याप्त हो जाता है और परिवार का सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए गरीबों, दीन दुखियों को हमेशा अगर 10 रुपये कमाइए तो 1 रुपये दान भी करिए, और हमेशा आप देखिएगा बरकत और तरक्की की तरफ चलेंगे, पूरे परिवार में सुख संपन्नता होगी। तो आज जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, बस आप लोग सुखी संपन्नता की तरफ बढ़ें, हमारा साईं परिवार बढ़े, और इस साईं परिवार का जो मैं विचार लेके चल रहा हूँ वसुधैव कुटुंबकम का, उसमें मेरा सहयोग करिए, अपना आशीर्वाद चैनल को दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर उन साईं भक्तों तक करिए जो किसी कष्ट में हैं, किन्हीं कारणों से वंचित हैं। इसी के साथ ओम साई राम।